हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद मोहन यादव। वेलकम टू आनंद यादव पाठशाला। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 11th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो उसमें हम बहुत सारे टॉपिक को कवर किए और आज हम जानेंगे एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर के बारे में। इससे पहले हम जाने कि किस प्रकार से एवोल्यूशन हुआ लिथोस्फेयर। तो हम सबसे पहले जाने लिथोस्फेयर के बारे में कि लिथोस्फेयर का किस प्रकार से एवोल्यूशन हुआ, वो किस प्रकार से एवोल्यूशन हुआ, किस प्रकार से इवॉल्व हुए। और आज हम जानेंगे एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, माने किस प्रकार से एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का एवोल्यूशन हुआ। तो इस वीडियो में हम दोनों के बारे में जानेंगे, एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फेयर। तो ये जो दोनों है एक से दूसरे क्या इंटरलिंक्ड है, मन एक ये दोनों जो हैं एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड हैं। ये दोनों इसीलिए एक ही टॉपिक में पढ़ना होता है आपके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से एटमॉस्फेयर बना है, तो ये जानते हैं। द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज चिपली कंट्रीब्यूटेड बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आज का जो टाइम है, प्रेजेंट जो कंपोजिशन है आपका एटमॉस्फेयर का, हम आपको इससे अगले वाले वीडियो में बताए थे कि एटमॉस्फेयर का कितने लेयर हैं। तो एटमॉस्फेयर के आपके 5 लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर के लेयर हैं। उसी प्रकार से हम आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ के भी बारे में बताए थे कि इंटीरियर ऑफ जो आपका अर्थ है ये इसके कितने हैं। तो सबसे फर्स्ट में क्या है, क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। तो आज का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन कौन से गैस हैं और कितने मात्रा में। तो सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, न्यून, ये सब बहुत कम मात्रा में, और जो डस्ट पार्टिकल है। लेकिन जो मेनली जो गैस है आपका वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। देयर आर 3 स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। लेकिन जो आज का आपको एटमॉस्फेयर आप देख रहे हैं उसमें जो इवॉल्व होने में 3 स्टेप लगा, तो वही 3 स्टेप को आज हम जानेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप है उसको, द फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर। ये प्रिमोर्डियल का मतलब क्या होता है? प्रिमोर्डियल का मतलब ज्योग्राफी में ये होता है कि आपका जो सबसे एंशिएंट टाइम जो है ना, ये टाइम को ही बताता है। प्रिमोर्डियल जो बताता है ये टाइम के बताता है, लेकिन ज्योग्राफी में इसका मतलब ये होता है कि बहुत पुराना समय, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिमोर्डियल बोलते हैं। द सेकेंड स्टेज इज द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूट टू एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। और जो सेकेंड में सबसे फर्स्ट में ये बहुत पहले से क्या है आपको एटमॉस्फेयर है, प्रिमोर्डियल पीरियड से ही है। और सेकेंड स्टेज है द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। और जो हॉट है ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ, माने जितने आप अंदर जाइएगा, अर्थ के नीचे जाने से क्या होता है, सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, और क्या होता है जितने अंदर में रहते हैं उनका मैटर मतलब डेंसिटी, मैटर का मटेरियल का डेंसिटी क्या रहता है, हाई होता है। तो सबसे पहले ये जाने कि आप जितना अंदर जाएगा उतना क्या होगा, हॉट होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो सेकेंड स्टेप में यही है कि इसी प्रकार से क्या हुआ, एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन हुआ। और जो थर्ड है आपका फाइनली, मैंने थर्ड, द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेटिक। आप ये बताएं कि फोटोसिंथेटिक जो प्रक्रिया होता है वो क्या होता है, प्लांट में होते हैं। तो प्लांट में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में एक बैलेंस बना हुआ रहता है। लेकिन आप बहुत बार सोचते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो ये सब क्यों होते हैं, क्योंकि आज का टाइम में ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, आपको फॉरेस्ट को क्या हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधे को काटे जा रहे हैं। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप क्या करिए, पेड़ पौधों को लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। उससे क्या होंगे कि आपका जो बैलेंस है ऑक्सीजन लेवल का वो क्या होते रहेगा, मेंटेन रहेगा इससे। तो इससे क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेज जो होता है, जो फर्स्ट स्टेज इज मार्क बाय द लॉस ऑफ प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर। द सेकेंड द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। और जो फाइनली और जो थर्ड आप लिखेंगे, द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक के प्रक्रिया द्वारा। अब हम बात करते हैं अर्ली एटमॉस्फेयर। हम तो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर लिए कि प्रेजेंट एटमॉस्फेयर कितने स्टेज से इवॉल्व है। तो 3 स्टेज भी का भी पूरा हमने आपको पूरा डिटेल बता दिया। लेकिन अब हम अर्ली एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे कि अर्ली एटमॉस्फेयर किस प्रकार से बने थे।
द अर्ली एटमोसफेयर विथ हाइड्रोजन एंड हीलियम इज सपोज टू हैव बीन स्टिपेड ऑफ अ रिजल्ट ऑफ सोलर विंड। जो अर्ली एटमॉस्फेयर आपके थे वो हाइड्रोजन और हीलियम से क्या हुए थे, बने थे। ऐसा क्या किया गया, सपोज किया गया, सपोज। कहता दिस हैपन नॉट ओनली इन द केस ऑफ अर्थ बट ऑल्सो इन द ऑल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट विच बेयर सपोज टू हैव लॉस्ट देयर प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ सोलर विंड। तो आपको यहाँ जो वर्ड आया होगा कि यहाँ पे बोला गया कि ऐसा नहीं कि ये जो हैपन हुआ है तो सिर्फ इससे अर्थ ही बने हैं, जितने भी सेरेस्टियल बॉडी हैं। अब सेरेस्टियल बॉडी क्या होता है, सोलर सिस्टम में हम सारे चीज़ों को सेरेस्टियल बॉडी को आपको 3 नाम बताए थे। सबसे पहले इनको बोलते हैं इनर प्लानिट क्योंकि ये सन से नज़दीक है। दूसरे में इसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लानिट। टेरेस्ट्रियल प्लानिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रॉक मटेरियल से मिलकर बना हो, इसलिए हमको इसको टेरेस्ट्रियल प्लानिट या रॉकी प्लानिट भी बोल सकते हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लानिट में कितने प्लानिट है, 4 प्लानिट है आपके, मरकरी, मार्स, अर्थ और वेनस, ये है। तो इसका सीक्वेंस है मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये सारे क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लानिट है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, दिस हैपन नॉट ओनली इन द केस ऑफ अर्थ। ये जो केस आप देख रहे हैं सिर्फ अर्थ के नहीं, और भी जितने भी प्लानिट है, माने जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लानिट है, ये सारे में यही क्या होता है, लागू होता है। वेयर द सपोज टू हैव लॉस्ट देयर प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ सोलर बीम ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ अर्थ, gases and water vapor were released from the interior solid earth. This started the evolution of present atmosphere. लेकिन यहाँ पे जो आपके क्या है, ये टेरेस्ट्रियल प्लानिट है। तो टेरेस्ट्रियल प्लानिट के आउटर में मतलब इसके आउटर में क्या थे, एक गैस का लेयर था। लेकिन क्या हुआ कि सन का इतना हीट के कारण ये गैस का लेयर था, इसको क्या किए, उड़ा दिए, मतलब यहाँ से रिमूव कर दिए गए। इसीलिए यहाँ पे जो बचा ना वो सॉलिड बचा, माने कोर बचा है। जैसे कि यहाँ पे सारे क्या हैं, सॉलिड हैं, कोई भी गैसियस प्लानिट नहीं है। और यहाँ पे क्या है, गैसियस प्लानिट है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके हीट लगेंगे, सोलर रेडिएशन होगा वो बहुत कम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, वो बहुत ज़्यादा होंगे। इसी के कारण क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर यहाँ पे बना हुआ था एयर का, वो क्या हुआ आपका, ये सारे रिमूव होके चले गए। तो यही लिखा हुआ ये पूरा आपका स्लाइड्स में। द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एमोनिया एंड वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन। अब हम ये जानते हैं कि जिस प्रकार से हम प्रेजेंट में देखें तो आपको क्या है, नाइट्रोजन है और क्या, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। लेकिन जो आपके अर्ली एटमॉस्फेयर जो थे उसमें क्या क्या प्रेजेंट थे, सबसे पहले वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एमोनिया, और जो ऑक्सीजन था ये बहुत ही कम अमाउंट में थे। आपके अर्ली एटमॉस्फेयर जो थे उसमें ये कंटेन बता रहे, मतलब कितना परसेंट कौन है, सबसे ज़्यादा कौन है ये बताया जा रहा। मैंने किस चीज़ से मिलके बने बोल सकते हैं, कंपोजिशन। तो वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एमोनिया एंड वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन, माने ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में बोल सकते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच द गैस वेयर आउट पोस्ट फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड द डिगैसिंग एक ऐसा प्रोसेस, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के इंटीरियर में क्या है आपके मैग्मा है, ऊपर आते थे, इसी को हम लावा बोलते हैं। तो इसमें क्या डिगैसिंग प्रोसेस में ये क्या होता है कि यहाँ पर से बहुत सारे गैस निकलते हैं। जब वोल्केनिक इरप्शन होते हैं तो क्या होते हैं, गैस निकलते हैं। तो यही बोला गया, द प्रोसेस विद द गैस वेयर आउटपुट फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डिगैसिंग। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिगैसिंग बोलते हैं। जो गैस आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ से निकलते हैं वो किसी के माध्यम से हो सकता है आपका, जैसे कि वोल्केनिक के माध्यम से हो सकता है, और भी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। कॉन्टिन्यूस वोल्केनिक इरप्शन कंट्रीब्यूट वाटर वेपर एंड गैसेस टू द एटमॉस्फेयर। जो कॉन्टिन्यूस वोल्केनिक इरप्शन होते रहता है, बार बार वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं बहुत सारे अलग अलग कंट्री में, तो वहाँ पर से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गैस निकलते हैं एटमॉस्फेयर, तो उससे भी एटमॉस्फेयर का क्या होता है, नुकसान होता है। एस द अर्थ कूल्ड, जब क्या होता है, अर्थ कूल्ड हो जाता है, माने अर्थ क्या होता है, कूल्ड होने लगता है। द वाटर वेपर रिलीज स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस। लेकिन जो वाटर वेपर है, जब अर्थ क्या होगा, कूल्ड होगा, तो वाटर वेपर क्या होंगे आपके, वो कंडेंस होना शुरू कर देंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गोट डिसॉल्व इन द रेन वाटर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके किस चीज़ में, रेन वाटर में, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व होने लगते हैं। द टेम्परेचर डिक्रीज, तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, उसी से क्या होता है, कंडेंसेशन होते लगता है, और कंडेंसेशन जब होगा तो बहुत ज़्यादा रेन होगा।
सबसे पहले क्या हुआ कि अर्थ कूल हुआ। अर्थ के कूल होने के कारण क्या हुआ, आपका जो वाटर वेपर है ये रिलीज हुआ और ये कंडेंस हो गए हैं आपके। और जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड थे एटमॉस्फेयर में, ये क्या हुए, डिसोल्व हो गए। ये किस चीज़ में डिसोल्व हुए, तो रेन वाटर में डिसोल्व हो गए। और जो वहाँ का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और जब टेम्परेचर कम होगा तो कंडेंसेशन बहुत ज़्यादा होगा। और जब कंडेंसेशन बहुत ज़्यादा होंगे तो आपको प्रिपिटेशन होने लगेंगे, माने रेन बरसने लगेंगे, तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, बारिश होगा। ये सीधा आपके वाटर साइकिल वाला चीज़ है। ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था आपके, इसलिए मैंने 2 बार रिपीट की। द रेन वाटर फॉलिंग इनटू द सरफेस गोट कोलाइड इन द डिप्रेशन to give rise to ocean. The other ocean were formed within 500 million year from the formation of the earth. और जैसे देख सकते हैं कि जब रेन वाटर मतलब जब बारिश होता है तो क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जैसे कि आप गांव में देखेगा तो बहुत तालाब होते हैं, और भी उसे पैन बोला जाता है। मतलब ये सब रीजनल लैंग्वेज है, मतलब कहीं पे अलग अलग भाषा बोला जाता है। तो मतलब आप बोल सकते हैं डिप्रेशन, इस प्रकार से डिप्रेशन, जिस प्रकार से आपका स्कल जो होता है मतलब फेस वाला चेहरा होता है, वहाँ पे आँख में क्या एक प्रकार से डिप्रेशन है, दोनों आँख तक क्या है डिप्रेशन है, कान जो है वहाँ पे डिप्रेशन, उसी प्रकार से। पर यहाँ पर जब रेन होंगे तो क्या होंगे, वहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपको वहाँ पे क्या हो जाएंगे, सारे वाटर क्या हो गए, कलेक्ट हो जाएंगे, एक जगह हो जाएंगे वाटर। उसी को बोला गया यहाँ पर डिप्रेशन राइज इन द ओशियन। वही किसी का पाउंड में फॉर्मेशन रेन, उसी से ओशियन का फॉर्मेशन हो जाता है आपका। द अर्थ ओशियन वेयर फॉर्म, कहता जो अर्थ है वहाँ पे ओशियन का कितने मिलियन पहले फॉर्मेशन हुआ, तो 500 मिलियन ईयर फ्रॉम अर्थ से भी पहले क्या होगा, फॉर्मेशन हो गया। दिस टेल अस द ओशियन आर एस ओल्ड 4000 मिलियन ईयर। कहता जो ओशियन है आपके ये कितने ईयर पुराने हैं, तो आप बोल सकते हैं 4000 मिलियन ईयर। समटाइम अराउंड 3800 मिलियन ईयर अगो लाइफ बिगेन टू इवॉल्व। जिस प्रकार से लाइफ इवॉल्व हुआ था, मतलब अगले जो लेक्चर है उसमें हम ओरिजिन ऑफ लाइफ के ही बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसमें जानेंगे मैंने लाइफ के ओरिजिन होने से पहले या लाइफ के एवोल्यूशन होने से पहले 3800 मिलियन ईयर क्या होगा, इससे पहले फॉर्मेशन हुआ। तो यही यहाँ पर क्या है कि जैसे ये इसी को बोलते हैं डिगैसिंग। डिगैसिंग में क्या होता है कि आपका इंटीरियर जो ऑफ अर्थ है वहाँ पे मैग्मा है, तो उससे क्या होंगे, आपके जो आस निकलेंगे, मतलब बहुत सारे राख निकलेंगे, गैसेस निकलेंगे। ट्रैक ऑफ इंजेक्शन यहाँ पर लिखा गया आपका। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ये सब एटमॉस्फेयर के लेयर है। तो एटमॉस्फेयर के लेयर आपके 5 लेयर हैं। हाउएवर अराउंड 2500 से लेके 3000 तक मिलियन ईयर बिफोर द प्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गोट इवॉल्व। इससे क्या हुए कि आपके फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया से पहले ये सब सारे चीज़ क्या होते, इवॉल्व हो गए। लाइफ वाज कन्फाइंड टू द ओशियन फ्रॉम द लॉन्ग टाइम। जो लाइफ था ये सबसे पहले जो आप देखेंगे कि लाइफ जो सबसे पहले था, यूनिसेलुलर एनिमल क्या बोला जाता है, एल्गी को बोला जाता। तो एल्गी सबसे पहले क्या रहते थे, ओशियन में। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि हम सब का जो ओरिजिन हुआ था ये सबसे पहले किस प्रकार से, तो सबसे पहले हम सब जो मतलब हम सब नहीं थे, मतलब जो आपका जीव जंतु थे वो ओशियन से ही रहना स्टार्ट किया, मतलब ओशियन से ही लाइफ क्या हुआ, शुरू हुआ। तो ओशियन बिगन टू हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Eventually, ocean were saturated with oxygen and 2000 million year ago oxygen began to flood an atmosphere. तो ये आज का टॉपिक था। आज का टॉपिक जो आपका था एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फेयर। आपको आएगा लिखने के लिए कि एटमॉस्फेयर का किस प्रकार से एवोल्यूशन हुआ, तो आप यहाँ 3 स्टेप लिख देंगे तो आपका फुल नंबर मिलेगा। और यहाँ पे एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर दोनों क्या हैं, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, इसीलिए दोनों को एक ही टॉपिक में पढ़ा गया। आपका हाइड्रोस्फेयर से लिखा जाएगा तो आप यहाँ से हाइड्रोस्फेयर के आप एग्जाम्पल मतलब आप यहाँ पर से लिख सकते हैं कि किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ आपका हाइड्रोस्फेयर के। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें, अपने जितने भी क्लासमेट हैं उनके साथ, आपके जूनियर हैं उनके साथ, सीनियर के भी साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है आप सारे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर।
और बता दें कि इस चैनल पे आपको किसी भी प्रकार का कोर्स नहीं लिया जाता और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है। अभी सिर्फ जो चैनल पर ज्योग्राफी का ही लेक्चर वहाँ पे मौजूद है, लेकिन बहुत जल्द ही टाइम में आपको पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा 6 से लेकर 12 तक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।